ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एकदम झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है। मेरा क्षेत्र का लोगों का मन में एक झूठा खबर जो जा रहा है उसके मन में ये भी लग रहा है मेरा हम प्रतिमा मंडल को घासीडुपुरे जोड़ाफुले प्रतीक में निर्वाचित किया है, आशीष दिया है, वो क्यों जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ। 4 तारीख मेरा एस्टीमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे। मैं 4:20 का फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ और उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं। तो मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ। और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो, क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। मैं ये बोल रही हूँ झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए, इसलिए कि वो लोग दिशाहीन हो रहा है जो हमारा MP कहाँ गया है। तो मैं उनके साथ हूँ। घासीडुपुरे जोड़ाफुल जो चिन्ह में मुझे जिताया गया है 2029 तक, मैं उनके पास ही उनके सम्मान दे रही हूँ। मुझे मेरा पार्टी का कोई कोलीग मुझे ऐसे नहीं बताया जो हम लोग एक साथ बैठेंगे। पहले तो बैठना चाहिए, पहले हम लोग बैठेंगे और फिर हम लोग कुछ दिशा में जाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत सांसद को फ़ोन किया था जो हम लोग बैठे कोलकाता में, लेकिन वो लोग बोला तुम दिल्ली चले आओ। तो मैंने बोला 4 तारीख मेरा मीटिंग था, मैं वहाँ पे चली आई। तब जब बोला था तब कोई नहीं बोला जी यहाँ पे रह जाओ। तो अभी मैं कलकत्ता में गई हूँ, मैं चली आई और मेरा कोई स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग नहीं, अभी क्यों जाऊँगी। मैं जब बोला था कोई तो नहीं, तो उनके पास से मुझे ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है, लेकिन जो बोल रहा था मुझे उसमें कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ। क्या बोल रहा था ये बता सकते हैं? बोल रहे थे दिल्ली चले आओ फिर हम बैठेंगे। तो मैंने बोला किसके साथ बैठोगे, तो बोला आओ तो फिर बताएंगे। मैंने बोला अरे भाई हम जब बोल रहे थे तब आपने नहीं बैठा, आप बोल रहे हो दिल्ली चले आओ और हम बैठेंगे। अगर हम बैठेंगे तो तब जब बोला था तब क्यों नहीं बैठे, कलकत्ता में क्यों नहीं बैठे, दिल्ली में गए। आप बोल रहे हो दिल्ली आओ क्यों। मेरा गवर्नमेंट का, मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, MP मतलब वो भी तो मैं गवर्नमेंट का ही हूँ, तो मेरा टिकट पैसे खर्च करके क्यों दिल्ली जाऊँ और क्यों ऐसा करूँ। एक चीज़ अभी आपने बोला कि पहले आपने बोला था कि कोलकाता में हम लोग आओ एक मीटिंग करते हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चाह रहे थे कि मीटिंग? क्योंकि पार्टी में जो हो रहा था सब लोग तब MLA चले जा रहे थे, तब तो MLA जा रहे थे ना। तो पार्टी में क्या हो रहा है, हम लोग कैसे एक साथ रहेंगे, ममता दीदी को पास कैसे रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के साथ हम कैसे रहेंगे, ये तो एक बार अलग करना चाहिए था, सबके साथ ही शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला था। देखिए जो था, अभी मैं MP हूँ, तृणमूल कांग्रेस का दल के साथ हूँ। ममता दीदी जो हमारा नेत्री है, अभी तो मैं मुख्य दल में नहीं गई हूँ, तो दल का कोई समालोचना क्रिटिसाइज़ मैं करना नहीं चाहती हूँ। भूल तो था, इसलिए तो लोगों ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, तृणमूल कांग्रेस को आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए तो हमने पावर में नहीं आए हैं। तो अभी ये सब बात करने का क्या मतलब है। और ये तो एक बात, और दूसरे बात आप बोल रहे हो बहुत सारा काम होगा डेवलपमेंट के लिए, तो चीफ मिनिस्टर खुद ही बोला है पश्चिम बंगाल को डेवलपमेंट करेंगे। मेरा वेल विशर मेरा है, मैं बेस्ट विश मैं दे रही हूँ और चीफ मिनिस्टर काम करेंगे। तो मैं सोचती हूँ जयनगर लोकसभा केंद्र का MP जो अभी विक्षुब्ध दल में नहीं है वो भी कॉल पाएंगे, मुझे कॉल मिलेगा चीफ मिनिस्टर से, प्रशासनिक जो बैठक हो रहा है मैं जाऊंगी, मेरा जो इशू है जयनगर लोकसभा के मैं उनको बताऊंगी और फिर मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद है मुझे ये चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं वो मेरे बात सुनेंगे और मेरा जयनगर का काम करेंगे। हम लोग जनता का इस बार जो माइंड था वो समझ नहीं पाए, हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए था। ऐसे कॉरपोरेट टाइप का जो मीटिंग हुआ था
वो शायद मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल का जनता बहुत उसका कल्चर है, एडुकेशन है, तो ये लोग ये करना, हम लोगों का जैसे डोर टू डोर जाते हैं लोगों के साथ नम्र से भद्र भाव से हम लोग जैसे बोलते हैं ना, पोलाइटनेस, तो विनम्र ऐसे हो के हमें वोट मांगना चाहिए था। ऐसे जो कैंपेन इस बार हुआ था मुझे भी लग रहा था ये ठीक नहीं हो रहा। जी, इस कैंपेन का जिम्मेदार किसे मानती हैं आप? देखिए, तो दल का जो पहले तो ममता दीदी जो कैंपेन करते थे ऐसे नहीं करते थे, फिर अभिषेक आए हैं, तो फिर किसी 19 के बाद शायद हम लोगों का जो एमपी था, 14 में हम लोग 34 एमपी हमारे पास था, 19 में हमारा आ गया 34 से 22, फिर 2 तो दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी का वो बात था, वो हम लोगों के साथ भी नहीं था, सुनील मंडल भी चले गए थे, हमारा कम हो रहा था। फिर 19 के बाद जो 21 का विधानसभा चुनाव आ रहा था, उस टाइम उन्होंने ये आईपैक वाला ये सब लोगों ने कॉरपोरेट जो इलेक्शन जो करते हैं वो सब मशीनरी लेके आए थे, तो मुझे लग रहा है वो से लोग का कुछ अच्छा नहीं लगा, ये ठीक नहीं था। अगर हमारा भूल था कुछ काम में तो तभी लोगों के पास बोलना चाहिए था, हम लोग भूल किया है, अभी हम लोग ये करेक्शन करेंगे, संशोधन करेंगे, हम हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आशीर्वाद चाहिए।